पाइसीज हाय, स्वागत है आपका आपके वीकली गाइडेंस में। ये है सितंबर 18 टू सितंबर 24। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कौन सी गाइडेंस है जिसे फॉलो करके आप अपने जीवन को निखार सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ गाइस, अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर मीन राशि में है, पाइसेस साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। मैं जब मेडिटेशन कर रही थी आपके साइन के लिए, आपकी एनर्जीज को पिकअप करने के लिए इस हफ्ते के लिए, तो मुझे जो शब्द सुना वो था मिरेकल, चमत्कार। जैसे कोई ब्लेसिंग है आपके जीवन में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जैसे मैंने जब और ध्यान लगाकर इसे सोचने इसे पहचानने की कोशिश की, ये जो मिरेकल है वो क्या है, तो मुझे बहुत ही हंसी भी आ रही है बताते हुए। मुझे एक जैसे छोटा सा बाल जैसे छोटा सा बालक, जैसे टोडलर जिसे कहते हैं, मुझे वो नज़र आया, जैसे कि वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है गाइस। ऐसे एक पर्दा है और वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, और वो कभी पर्दे से बाहर निकलकर अपनी माँ को देखता है, फिर छुप जाता है, फिर देखता है, फिर छुप जाता है। तो जैसे ये ब्लेसिंग जो भी है ना, ये आती है, आना चाहती है, आकर फिर चली जाती है, फिर आती है। जैसे वो चोर सिपाही आपके साथ कोई ऐसी गेम खेल रही हो, जैसे बहुत ही चंचल सी और बहुत ही प्लेफुल, वो प्लेफुल कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, वो डॉल्फिन्स की एनर्जी, जो डॉल्फिन एनिमल है जो होती है, वो काफ़ी प्लेफुल एनर्जी होती है उसकी। तो वैसी एनर्जी थी ये। मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैं पहले बहुत खुश हो गई कि ये मिरेकल आने वाला है मेरे पाइसेस के लिए, देखते हैं ये चमत्कार है कौन सा। लेकिन अगेन वो बालक, वो चंचल बालक वाली एनर्जी, वो पर्दे के पीछे छुपना, फिर देखना, फिर छुपना, फिर देखना। तो थोड़ी सी जैसे ऐसी एनर्जी आपके इस हफ्ते के दौरान आपको ऐसा कुछ महसूस हो सकता है कि चीज़ें आपके हाथ में आई और फिर चलेंगी, आई फिर चलेगी, तो वैसी। ठीक है, इसका नेगेटिविटी भी मत लीजिएगा। मैं इसीलिए मुस्कुरा भी रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही प्लेफुल सी एनर्जी महसूस हो रही है, जैसे कोई नेगेटिविटी वाली एनर्जी मुझे महसूस नहीं हो रही। ठीक है, ये ब्लेसिंग है आपके लिए और ये आएगी भी आपके जीवन में, लेकिन ये थोड़ा सा आपके साथ जैसे खेल खेल रही है, शायद उसकी रजा है। ये यूनिवर्स के अपने रंग हैं गाइस। तो चलिए अब आपके कार्ड्स देखते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मेरे शब्द भी इधर उधर हो रहे हैं। आपका पहला कार्ड, ओ माय गॉड, 6 ऑफ वांड्स। तो कुछ लोगों के लिए करियर में प्रमोशन आ रही है, डेफिनेटली। आप में से कुछ लोगों के लिए करियर में मुझे तरक्की नज़र आ रही है, रिकग्निशन जिसे कहते हैं। प्रमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बहुत सारे लोगों शायद इस चीज़ के साथ कनेक्ट ना हो पाए, लेकिन जो भी करियर में जो प्रमोशन की उम्मीद लगाए हुए हैं, डेफिनेटली आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं इस हफ्ते। जैसे प्रमोशन भी नहीं है ना, तो आपकी वर्क प्लेस में कुछ ऐसा काम हो सकता है आपके द्वारा कि आप जैसे सामने रहेंगे, जैसे स्टेज पर आप हैं और बाकी सारे नीचे आपको देख रहे हैं, जैसे वैसी एनर्जी। जैसे किसी का कोई अवार्ड मिल रहा हो और वो अनाउंसमेंट होगी है और वो अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर गया है और वो स्टेज पर खड़ा है और बाकी सारे लोग उसे देख रहे हैं। तो करियर में आपको कोई ऐसी सराहना, एक ऐसी लाइमलाइट मिल सकती है आपके करियर में जो आपको बहुत अच्छा महसूस करवाने वाली है। मुझे बहुत हरियाली भी नज़र आ रही है, बहुत सारी हरियाली। आप में से कुछ लोगों को अपने गार्डन को साफ करने की ज़रूरत है। आई एम सॉरी गाइस, मुझे पता नहीं क्यों ये वियर्ड मैसेज मिला, लेकिन आप में से कुछ लोगों को आपके गार्डन, मुझे नज़र आ रहा है गार्डन, उसको सफाई करने की ज़रूरत है। जैसे उसमें शायद वो घास ज़्यादा उगाई है या फिर प्लांट्स जो लगे हुए हैं उन्हें छांटी पींटी की ज़रूरत है, लेकिन कुछ ऐसा है जिससे सफाई की ज़रूरत है। हरियाली बहुत नज़र आ रही है मुझे, और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी अगर ग्रोथ रुकी हुई है ना, तो वो उसकी एनर्जी उसकी वजह से ही है, क्योंकि वो प्लांट्स की ग्रोथ रुकी हुई है। शायद वो सूख गए हैं आपके जो प्लांट्स हैं, या उन्हें आप अच्छे से पानी नहीं देते। अगर वो ग्रो करेंगे तो आप ग्रो करेंगे। और इसका मैं रीज़न बताती हूँ आपको। मेरे ख्याल से
आपके साथ आपका और मदर अर्थ नेचर का बहुत गहरा संबंध है। आप में से कुछ लोग वीगन्स भी हो सकते हैं, वो इको फ्रेंडली जो चीज़ें होती हैं वैसी चीज़ें आपको हो सकता है पसंद हो। आप में से कुछ लोगों को शायद चैरिटी करना बहुत पसंद हो सकता है, तो वो मानवता, ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी, यू नो, दैट्स वाई। अगर आप अपने जीवन में ग्रोथ चाहते हैं और अगर आपके घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं तो मेक श्योर अपने प्लांट्स का ध्यान रखें, ठीक है। अब देखते हैं आपका अगला कार्ड। ओह वाओ, नाइट ऑफ सोल्स, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी। सी, यहाँ पर भी कोई घोड़े पर सवार है, यहाँ पर भी, तो काफ़ी बिजी हफ्ता पाइसिस के लिए, काफ़ी बिजी हफ्ता रहने वाला है। रफ्तार का बहुत सारा काम, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। ये भी हो सकता है कि आपको ओवर टाइम करने के लिए आपके करियर में आपका बॉस आपको ओवर टाइम करने के लिए कहे, और मेरे ख्याल से आपको खुशी भी होगी। जैसे ये कोई अपॉर्चुनिटी है गाइस, ये कोई यू नो वो नॉर्मल स्केड्यूल में जो होता है हमारा ओवर टाइम, ये वो नहीं है। जैसे कोई ये स्पेशल अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है और उसमें आपको खुद को साबित करना है। अगर आपने उसमें खुद को साबित कर दिया तो बस अबंडेंस ही अबंडेंस। मेरे सामने ये चार्म बॉक्स पड़ा हुआ है, मेरा एकदम ध्यान ना इसके ऊपर गया, ये सबसे पास में यही पड़ा था, तो मेरा इस पर ध्यान गया। और ये है ट्री ऑफ लाइफ, यू नो, वो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ जिसे कहते हैं, स्टेबिलिटी, वो होम, यू नो, हर शख्स चाहता है कि उसका अपना घर हो, तो वैसी एनर्जी है ये। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। तो डेफिनेटली ये हफ्ता काफ़ी बिजी रहने वाला है। होम लाइफ में भी हो सकता है कि आप अपने परिवार वालों के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहें। ये भी संभव है कि आप अपने मम्मी पापा की, आपके पेरेंट्स की कोई हेल्प कर सकते हैं इस हफ्ते में। मॉनेटरी हेल्प भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपसे कोई मॉनेटरी हेल्प मांगे और आप में इतनी क्षमता होगी कि आप उनकी हेल्प कर सकें। लेकिन बहुत बिजी वीक मुझे नज़र आ रहा है, बहुत बिजी। मुझे वो नहीं नज़र आ रहा कि सांस ले, यू नो, चिल करना, अपने काउच पर बैठकर नेटफ्लिक्स देखना, तो वैसा नहीं मुझे महसूस हो रहा है। मुझे जैसे कोई डेस्क पर बैठा और काम पे काम और फाइल्स आ रही हैं और उसे खुद को साबित करना है, और आप बहुत जैसे जोश में हैं, आप काफ़ी जोश में, मुझे बहुत जोश महसूस हो रहा है अभी। तो पाइसिस, आपका जो वीक है इसमें काफ़ी जोशीलापन, यू नो। रिलेशनशिप की भी अगर बात करें, रिलेशनशिप में भी जैसे रफ्तार के साथ, वो स्लो मूविंग एनर्जी नहीं है, ये फास्ट एनर्जी है। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देना, एक दूसरे को प्यार, अगर रिलेशनशिप में भी है तो अच्छे से प्यार का इजहार करना। वो चैट भी होगी तो बहुत अच्छे तरीके से। वो झगड़ा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे बहुत फास्ट मूविंग और हैप्पी एनर्जी महसूस हो रही है, ठीक है। आपका अगला कार्ड देखते हैं। ओह, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली। सी, यहाँ पर फास्ट मूविंग एनर्जी और एकदम से स्लो एनर्जी, टैरो की यही खासियत है, ये बहुत अनप्रडिक्टेबल होती है एनर्जी। 7 ऑफ पेंटिकल्स टैरो में धन के साथ, मनी के साथ, करियर के साथ इसे रेजोनेट किया जाता है, उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। तो डेफिनेटली करियर, मैंने पहले ही कहा, मुझे बहुत करियर की एनर्जी महसूस हो रही थी। अगर आप में से आपकी कोई पेमेंट रुकी हुई है ना पाइसिस, अगर आपने कोई काम किया है और उसकी पेमेंट आपको अभी तक नहीं मिली है, तो इस हफ्ते में भी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको उसके लिए, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल वेट का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल में जब होता है तब आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल में थोड़ा सा ऐसे वेट का इंतज़ार है। जब अगर धन की आपको कहीं से आपको लग रहा है कि आपको मनी आने की संभावना है, तो इस हफ्ते में थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा मेरे पाइसिस को। आई एम सॉरी गाइज, आई नो इट सक्स। आप मेहनत करो और फिर आपकी मेहनत को वो रिवॉर्ड ना मिले, आई नो, मुझे पता है, मैं बहुत बार इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे पता है। लेकिन डेफिनेटली ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ये 8 ऑफ पेंटिकल तो बनेंगे ही, इसमें तो कोई हर्ज ही नहीं है। तो ये जो भी सिचुएशन है, जिसको भी लेकर आप वेट कर रहे हैं, उसका परिणाम अच्छा होगा, लेकिन फिलहाल वेट है, लेकिन फिलहाल वो वेटिंग पीरियड है, ठीक है। अब आपका अगला कार्ड, जो लास्ट कार्ड है आपका, वो देखते हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून। डेफिनेटली वो जो मिरेकल महसूस हुआ मुझे मेडिटेशन के दौरान, सरेंडर जब हम करते हैं ना, तब खुशियाँ हमारे जीवन में आती हैं, हमारे जीवन में चमत्कार होने शुरू होते हैं। इसीलिए शायद ये कार्ड यहाँ पर था, इसीलिए मुझे वो एनर्जी भी महसूस हुई। फुल मून,
आप में से कुछ लोगों के लिए जैसे कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जैसे कोई साइकिल कंप्लीट होने का मतलब भी मैं समझा देती हूँ, कुछ लोग शायद इसे ना समझ पाए अच्छे से। साइकिल कंप्लीट होने का मतलब है, मान लीजिए मुझे नाखून चबाने की आदत है, मान लीजिए मुझे कोई नाखून चबाने की आदत है, पिछले 9-10 सालों से मुझे ये आदत है और मुझे ये अब तंग करने लगी है। तो ये जो एनर्जी होती है फुल मून की, ये फुल मून कह रहा है कि आपके लिए ये एनर्जी अवेलेबल है, जिसको यूटिलाइज करके आप अपने इस साइकिल को, वो नाखून चबाने वाली आदत को आपसे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ये कार्ड इस चीज़ का प्रॉमिस नहीं करता कि वो चमत्कार आएगा ही आएगा। वो कह रहा है कि देखिए ये अवेलेबल है एनर्जी, आपके ऊपर है कि आपको इसको यूटिलाइज करना है, आपके ऊपर है कि आपको इस आदत से छुटकारा पाना है कि नहीं, आपके ऊपर है कि अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं तो उससे बाहर निकलना है कि नहीं। ये एक चॉइस है गाइस, चॉइस बनाना, उसके साथ चलना, ये आपके ऊपर है। लेकिन डेफिनेटली मुझे एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग शायद शादी के बंधन में भी बंधना चाहते हैं, सिंगल हैं तो रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, रिलेशनशिप है तो मैरिज मुझे नज़र आ रही है। रिकग्निशन, रिकग्निशन, किसी चीज़ को सराहना मिलनी, किसी आपकी एबिलिटी को जैसे सराहाया जाएगा बाकी के जो लोग होंगे, और उससे आपको बहुत सेल्फ लव वाली भी फीलिंग आएगी। आपको लगेगा कि हाँ मुझे अभी और अच्छा करना है, क्योंकि मैंने ये काम किया तो मुझे इतनी तारीफ़ मिली, अब मैं और मेहनत करूँगी तो मुझे और तारीफ़ मिलेगी। वो फील गुड वाली एनर्जी, वो फील गुड वाली वो प्यार से थपथपी देना आपकी पीठ पर कि हाँ शाबाश, बहुत अच्छे। तो वैसी एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है। बट बहुत बिजी रहने वाला है वीक आपके लिए, टू बी ऑनेस्ट, पाइसेस के लिए। मैं इस रीडिंग को मेरे ख्याल से यहीं ख़त्म करूँगी गाइज, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे कमेंट्स रीड करना बहुत पसंद है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ और बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइज बाय बाय।